हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है और गौड़ीय सिद्धांत है, हम कैसे प्राप्ति कर सकते, कहाँ प्राप्ति कर सकते, वो शिक्षा में वो क्या क्या उपलब्धि होगा, ये बारे में आज के वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ बताने के लिए। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में विशेष करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा वर्णन किया गया। चैतन्य चरितामृत में आप यदि 3 भाग में विभाजित हुए, आद्य लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आद्य लीला में यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो प्राकट्य, उनका उद्देश्य श्रीमती राधारानी के महिमा और राधा कृष्ण की जो दोनों की जो मिलित तनु रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होना, और वो उद्देश्य क्या है भगवान चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण के आना, और राधारानी विशेष कर महिमा को यदि हम मिलना चाहे, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए चाहते, मध्य आदि लीला की, जो आदि लीला की भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला की 4था अध्याय, 4था परिच्छद लिखा है, अध्याय लिखा, चैप्टर है। आप पढ़ लेंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आने का उद्देश्य, विशेष उद्देश्य उसी में अंदर परिपूर्ण है, लिखा है। राधारानी की महिमा, गोपियों की भाव, गोपियों की विचार, और राधा कृष्ण की विशेषकर भगवान की यानी कि जो लीला की जो महिमा है, वो लीला की महिमा को 4था चैप्टर पढ़ लेने से बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। ऐसे ही उसी आदि लीला को चैतन्य महाप्रभु का किसी संक्षिप्त उनका इंस्ट्रक्शन जो शिक्षा है 7वां चैप्टर मिल जाएगा आदि लीला में। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का विशेष जो शिक्षा है, गौड़ीय परंपरा जो सिद्धांत है, वो मध्य लीला में पुष्टि होता है। राय रामानंद के साथ वार्तालाप में, रूप गोस्वामी की शिक्षा में और सनातन गोस्वामी की शिक्षा में, जो शिल प्रभुपाद इस्कॉन में एक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक वर्णन किए, प्रभुपाद लेक्चर दिए, प्रवचन किए, वो प्रवचन में वो पुस्तक बना गया, वो 3 शिक्षा है। उसी में मध्य लीला की 8वां अध्याय नंबर 8 चैप्टर में राय रामानंद के साथ में महाप्रभु का वार्तालाप हुई, जिस वार्तालाप में गौड़ीय परंपरा के सारभूत सिद्धांत, सब कुछ माने सारभूत जो सिद्धांत उसमें वर्णन किया गया राय रामानंद में। अलग अलग जो सिद्धांत बात है, वो सिद्धांत की बात को महाप्रभु नेग्लेक्ट किए हैं, बाह्यबली रूप में ग्रहण किए। जो चूड़ांत सिद्धांत है, भक्ति का सर्वोपरि शिक्षा है, और भक्ति रस की जो पूर्णतः बने पूर्णतम जो शिक्षा है, उसी शिक्षा में प्राप्ति हो जाएगा। 8 चैप्टर को यदि ठीक से कोई वैष्णव गौड़ीय परंपरा की आचार्य की कोई वरिष्ठ भक्त से यदि रह कर ये शिक्षा को प्राप्ति करे तो बेहतर शिक्षा प्राप्ति कर सकता। कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों बाह्य किए, इसकी आगे शिक्षा प्राप्ति करने के लिए जो बोले, पूछे, उसमें जो बाह्य कारण है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे भक्तों को समझने का। कारण सारी चीज़ पढ़ेंगे तो कि कोई बड़े बड़े आचार्यों से शिक्षा परंपरा से कोई आया, सुन के आया, तभी वो चीज़ ही बता पाएगा। नहीं तो डायरेक्ट कोई पढ़ेगा तो समझ में नहीं आया, तो क्यों महाप्रभु बाह्य कह दिए, इसको नेगलेक्ट कर दिए दूसरी चीज़ को। जैसे वर्णाश्रम धर्म है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, कर्म मिश्रा भक्ति, जो ये सब भक्ति को भगवान बाह्य किए। पूर्ण शुद्ध भक्ति के रास्ता को आगे बढ़ते बढ़ते उनको प्रेमा भक्ति का जो स्तर को महाप्रभु स्वीकार करते हैं, और राधा कृष्ण की जो भक्ति, राधा कृष्ण की प्रेम को स्तर को प्राप्ति करना, वो सबसे राधारानी के भाव का जो भक्ति है, गोपियों की भाव का जो भक्ति हो, महाप्रभु परिपूर्णता में शिक्षा दी भक्ति का, उसमें क्या क्या बीच में जो उसका कारण के ये समझ आएगा यदि कोई वरिष्ठ भक्त से सुनेगा, समझेगा, उसका मीनिंग समझेगा वास्तविक की क्यों महाप्रभु बाह्य किए। दूसरी वही मध्य लीला की 19 चैप्टर में रूप गोस्वामी की शिक्षा महाप्रभु देते। 10 दिन तक प्रयागराज में महाप्रभु स्वयं रहे और रूप गोस्वामी की शक्ति संचार करते।
जो शिक्षा भक्ति रसामृत ग्रंथ में प्राप्ति हो जाता है। रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु में उसको परिपुष्ट की है। वो शिक्षा महाप्रभु दिए थे, उसमें वर्णन है चैतन्य चरितामृत के 19 नंबर चैप्टर में की मध्य लीला में। नेक्स्ट महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा करीबी 20 चैप्टर से लेकर के 25 चैप्टर तक, 20-21 से लेकर के सनातन गोस्वामी की शिक्षा विस्तार रूप में जो हरिभक्ति विलास में जो सिद्धांत दिया गया और वैष्णव की जो भक्ति का सूत्र है, माने वैष्णव सदाचार्य की, और उसमें भी वो सिद्धांत को दिया गया, महाप्रभु का सिद्धांत दिया गया। अब महाप्रभु की करीबी वो सनातन गोस्वामी की शिक्षा प्राप्ति होता है। 19 से लेकर 25 चैप्टर तक मध्य लीला की पूरा वो शिक्षा वर्णन। ऐसे ही अंत लीला में महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मिलते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलते हैं, हरिदास ठाकुर के जीवन में। ऐसे चैतन्य चरिता पूरी समग्र देखेंगे तो सारी भगवान का शिक्षा मिलता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण की सारभूत चीज चैतन्य चरिता में मिलता है। श्रीमद् भागवत लोग पढ़ते हैं, कथा करते हैं, किंतु सिद्धांत बात को इतना समझ नहीं आते हैं, कारण व्यक्ति भागवत से ग्रहण कर नहीं पाते, परंपरा से सुन नहीं पाते। किंतु गौड़ीय सिद्धांत इतना परिपूर्णता में वर्णन किया गया, जो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं और राधारानी की भाव लेके, और श्रीमती राधारानी का भक्ति सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, और वो सर्वोत्तम राधारानी का जो शिक्षा वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का मुख से वो शिक्षा प्राप्ति हो रहा है इसी लीला में। इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। जैसे कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं संसार में, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, कारण भगवान को प्रेम देने के लिए आए। कारण राधारानी की यदि प्रेम को कोई प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, कि राधारानी भक्ति को जानकारी करने के लिए चाहते हैं, कि भगवान के राधा कृष्ण की जो प्रेम की निबिड़ता है वो भक्ति यदि जानने के लिए चाहते हैं, तभी चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, महाप्रभु का शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का चरण में आश्रय लेना चाहिए, तभी वो शिक्षा को प्राप्ति कर सकता है। हमारा आचार्य रूप गोस्वामी के माध्यम से हो, सनातन गोस्वामी के माध्यम से हो, राय रामानंद के माध्यम से हो, हरिदास ठाकुर के माध्यम से हो, कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हो, हमको ये सब वर्णन इसी लीला के माध्यम से आता है। कृपया इसको पढ़िए और चैतन्य महाप्रभु का शरण में रहिए और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जुड़ जाइए, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, दुर्लभ मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा और वास्तविक मनुष्य शरीर जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।